जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी सीरीज का जो बायोलॉजी जो बच गया हुआ था वो आज पूरा मेरा जो बायोलॉजी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी बचा हुआ टॉपिक जो शेष बचा हुआ है वो आज के वीडियो में मेरा ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ मेरा क्या होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो होगा ये तीनों एनसीईआरटी में आज पूरा हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे कि जो लूसेंट होगा, लूसेंट का जो साइंस होगा उस सीरीज़ को शुरू करेंगे। ये सुपर फास्ट डिवीज़न है, ठीक है। तो देखते जाइए 10-15 पेज आज जो बच चुका है, इसमें जितना भी पेज है वो उसको आज ख़त्म कर रहे हैं। तो मेरा है पहला जो टॉपिक है ये रोग और उपचार है, यानी कि डिजीज एंड जो ट्रीटमेंट है इसी से है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किसके द्वारा कौन सा रोग होता है, विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, ये सब जो होता है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो कह रहा है कि हाइड्रोफोबिया यानी कि जो होता है किसके काटने से होता है, तो जो कुत्ता जो काट लेता है, कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है, तो हाइड्रोफोबिया होता है। पहला क्वेश्चन इसी से आ रहा है। तो हाइड्रोफोबिया में क्या होता है कि इसमें जो मनुष्य होता है उसको किससे डर लगने लगता है, तो पानी से डर लगने लगता है, ठीक है। तो ये जो होता है किसके द्वारा, तो ये जो वायरस होता है विषाणु के द्वारा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो ये विषाणु के द्वारा उत्पन्न होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पूछे कि किसके द्वारा काटने से होता है, तो कुत्ते के काटने से भी होता है। कहता है कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाती है, इस रोग को क्या कहते हैं, तो मेनिंजाइटिस होता है। तो मेनिंजाइटिस किससे संबंधित है, तो जो मस्तिष्क का जो रोग होता है इससे क्या संबंधित है, तो ये जो रोग है क्या कहलाता है, तो मेनिंजाइटिस होता है, मस्तिष्क का रोग। कहता है कि शिशुओं में जो डायरिया होता है यानी कि अतिसार होता है ये किस वायरस के कारण होता है, तो रोटा वायरस के कारण ये होता है, ठीक है। कहता है कि वातो उत्माद जो हिस्टीरिया रोग मुख्यतः किस में होता है, तो युवा महिलाओं को यह प्रभावित करता है। आगे कह रहा है कि अंध बिंदु या पित्त बिंदु आँख के किस भाग में पाए जाते हैं, तो ये जो रेटिना होता है जिसको दृष्टि पटल हिंदी में कहा जाता है। अंध बिंदु या जो पित्त बिंदु होता है आँख के किस भाग में पाए जाते हैं, तो ये दृष्टि पटल रेटिना में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि प्रकाश में आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है, तो ये जो दृष्टि पटल अभी जो देखे हैं रेटिना इसी पर ये भी होती है, ठीक है। कहता है कि सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है, तो सिलिकोसिस जो रोग होता है इसमें क्या प्रभावित होता है, तो ये जो फेफड़ा होता है ये प्रभावित हो जाता है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन ये जो होता है इसमें क्या कहा जाता है, तो नवजात शिशुओं को जिसमें क्या होता है डीपीटी जो दिया जाता है, इसमें क्या होता है डीपीटी जो होता है ना, तो इसका पूरा का नाम भी पूछता है। इसमें क्या होता है कुकर खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टुसिस जो हो जाता है, तो इसी को बोला जाता है कुकर खांसी और टिटनेस और डिप्थीरिया जो रोगों के प्रतिरक्षा करने के लिए दिया जाता है डीपीटी का टीका। इसको ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है कि मलेरिया रोग किस जीव के द्वारा होता है, तो ये जो होता है मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो प्रोटोजोवा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छपेगा। तो मलेरिया किस जीव के कारण होता है, तो प्रोटोजोवा के कारण होता है। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण होता है, यानी कि भोजन जो जहर हो जाता है, विषाक्त हो जाता है, ये किस जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है ये, ठीक है। तो सैल्मोनेला जो बैसिलाई होता है इस बैक्टीरिया के कारण होता है। क्या गो तो सैल्मोनेला बैसिलियाई इसके कारण क्या होता है, भोजन बहुत समय कुछ देर के बाद जो होता है इसमें क्या होता है ये जो होता है विषाक्त यानी कि जहरीला हो जाता है। मम्स, रेबीज और हर्पीज आदि विषाणु जनित रोग है, ये सब कैसा है, तो वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। मम्स, रेबीज हो गया, हर्पीज अभी देखे हैं ना रेबीज, ये कुत्ते के काटने से जो होता है, इसी में क्या होता है कि हाइड्रोफोबिया इसी का नाम है ये। तो हर्पीज ये सब वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है, तो ये क्वेश्चन छपा हुआ था बिहार SIPT का क्वेश्चन है ये। तो कैडमियम इसमें क्या होता है कि कैडमियम की अधिकता हो जाने के कारण क्या होता है, तो इटाई रोग हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेनिल को कीटोन्यूरिया रोग किससे होता है, तो फेनिल कीटोन्यूरिया जो रोग होता है ये किससे संबंधित है, तो ये मानसिक जड़ता से संबंधित है, यानी कि इसमें मस्तिष्क से, ठीक है। पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है, तो पोटेशियम अल्पता जो होता है ये निम्न रक्तचाप से संबंधित है। मलेरिया में कौन सा अंग प्रवाहित होता है, मतलब कि प्रभावित होता है, तो इसमें जो होता है एस्पिलिन जिसको प्लीहा बोला जाता है। तो मलेरिया से क्या होता है कि जो प्लीहा होता है ये प्रभावित हो जाता है। आनुवंशिक रोग जो लिंग सहलगनता है ये कौन सा है, तो ये हीमोफीलिया है, ये रॉयल डिजीज जिसको बोला जाता है, रॉयल हीमोफीलिया, ठीक है। इसको कहता है कि भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए PY वैक्स परजीवी उत्तरदायी है।
यानी कि यहाँ जो भारत में जो मलेरिया होता है इसमें जो 65% जो क्या है तो पीवाईवैक्स जो परजीवी होता है। अभी देखे ना कि मलेरिया किससे होता है तो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, ठीक है। तो परजीवी यानी कि परजीवी को क्या बोला जाता है, प्रोटोजोआ ही बोला जाता है, इसी का हिंदी नाम होता है परजीवी। तो इसमें कौन सा तो पीवाईवैक्स जो होता है ये परजीवी जो होता है ये जिम्मेवार होता है। ऐसे पी से परजीवी याद रखना और पी से जो पी जो होता है ना पीवाईवैक्स, ठीक है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जिसमें क्या होता है तो इसमें जो होता है कट लग जाने के बाद जो ब्लड का जो स्कंदन होता है, जो क्लोटिंग मतलब कि जो जमना होता है वो नहीं होता है। इसमें लगातार क्या होता है कि ब्लड का जो स्त्राव होते रहता है, यानी कि लगातार इसमें ब्लड बहते रहता है, तो रक्त का स्कंदन नहीं हो पाता है, यानी कि इसमें रक्त का क्लोटिंग नहीं हो पाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। कहता है कि पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण क्या होता है तब ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो पेयजल में इसमें क्या होता है कि नाइट्रेट की अधिक मात्रा हो जाने के कारण क्या होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये क्वेश्चन छपता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एकेडमियम जो देखे हुए थे तो इससे क्या था तो इटाई इटाई रोग था। कह रहा है कि डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है। तो कल के क्वेश्चन में क्या बताया था कि सामान्य मनुष्य में डेंगू जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है कितनी होती है तो 1.5 लाख से लेकर के 4 लाख के बीच में होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब डेंगू जो होता है बुखार होने पर क्या होता है कि इसमें जो होता है कि प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है ये कम जाती है, 1.5 लाख से नीचे गिर जाती है, 60,000 50,000 70,000 के करीब चला जाता है। इसमें क्या होता है कीवी नाम का एक कीवी फल होता है, उस फल का सेवन करने से इसमें क्या होता है उसमें प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ जाता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेरिया प्लाज्मोडियम जो है सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन छपता है। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानी का प्रयोग किया जाता है। तो आर्सेनिक 74 जो होता है इस आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है। यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो किडनी को प्रभावित होने की संभावना होती है। एल्बुमिन जब आ रहा है तो इसमें क्या होता है कि किडनी को प्रभावित मतलब कि किडनी अधिक प्रभावित होने की संभावना रहता है। साल का टीका ये मतलब कि किससे संबंधित है तो ये पोलियो का है। किस रोग से है तो ये साल का टीका जो है ये तो पोलियो से। साल के टीके का आविष्कार कौन है तो जोनास साल्क ने 1952 में किया था। इसी के नाम पर इसका साल के टीका मतलब कि किसके तो पोलियो के, तो जोनास साल्क इसका नाम है, ठीक है। एथलीट जो फुट होता है नामक बीमारी किससे होता है तो ये फंगस के द्वारा होता है, फफूंद से। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है तो रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। इसमें ज्योग्राफी में या केमिस्ट्री में ही तो पीछे देखे थे वो इसको कि सोडियम रेडियो सोडियम का प्रयोग रक्त प्रवाह मापने के लिए किया जाता है। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है तो बेरी रोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन होता है तो प्लाज्मोडियम परजीवी का जो वाहक होता है ये मच्छर होता है। हानिकारक विकिरणों का इसमें भी कौन सा मच्छर था मादा एनाफिलीज मच्छर। कहता है कि हानिकारक विकिरणों के पर मनुष्य के अंगों से मस्तिष्क सबसे कम तथा आंख सबसे अधिक प्रभावित होता है। यानी कि विकिरण जो हानिकारक रेडिएशन होता है इससे मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम मतलब कि जो मस्तिष्क होता है ब्रेन ये सबसे कम, लेकिन सबसे अधिक कौन सा रेडिएशन से आंख प्रभावित होने का अधिक संभावना रहता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण को कहा जाता है कि नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। उससे क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रेज मतलब कि विकिरण किरण निकलता है जिससे आंखों को अधिक प्रभावित मतलब कि वो नष्ट होने का संभावना रहता है। तो यही क्वेश्चन है ना कि हानिकारक विकिरणों के मनुष्य के आंखों से मतलब कि मस्तिष्क को कम लेकिन आंख का सबसे अधिक प्रभावित होती है। MRI का पूर्ण रूप क्या है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छपता है। तब मैग्नेटिक रेजोनेंस जो इमेजिंग होता है ये इसका पूरा नाम हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MRI जो परीक्षण होता है ना, BMD परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है तो BMD जो होता है अस्थिर अंधता के लिए किया जाता है। कौन सी मच्छर जीका वायरस का वाहक है तो एडिज एजिप्टी जो होता है ये जीका वायरस से ये वाहक है। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था तो वेटिंग के द्वारा किया गया था। वेटिंग याद रखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाले रोग एम्फाइसीमा से फुसफुस फेफड़े मतलब क्या होता है कि इसमें जो होता है फुसफुस जो होता है ये फुसफुस रोग अभी देखे थे ना कि किससे प्रभावित होता है तो ये फेफड़े इससे प्रभावित हो जाता है। सीमेंट उद्योग में भी ये काफ़ी देखने को मिलता है।
कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर से कौन सा हो जाता है? तो मस्तिष्क हो जाता है। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। अभी देखें ना कि पोलियो कैसा है, तो ये एक वायरस से होने वाला रोग है, जिसका वायरस जो होता है शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। इसका कैसे मतलब कि पोलियो जब हो जाता है तो इसका वायरस के द्वारा होता है। तो इसमें कैसे, इसका वायरस किससे? तो दूषित भोजन और जल के माध्यम से क्या होता है कि ये शरीर में प्रवेश करता है। मस्तिष्क का बीमारी की पहचान किससे की जाती है? तो ईईजी जो होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलियोग्राफ होता है, इसके द्वारा क्या होता है कि मस्तिष्क के विकार का पता लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन छपेगा। सामान्य जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? तो राइनो वायरस जो होता है इसके द्वारा सामान्य सर्दी बुखार जुकाम जो होता है ये राइनो वायरस के द्वारा होता है। एनोशीमिया नामक रोग किससे संबंधित है? तो इसमें क्या होता है कि सूंघने की जो क्षमता होती है उसमें क्या होता है कि कमी आ जाता है। किसी भी चीज़ का मतलब कि सूंघने के बाद पता नहीं चल पाता है। सल्फा दवाइयाँ किस बीमारियों के उपचार में उपयोगी है? तो जीवाणु जनित बीमारियों के लिए, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया जो सल्फा दवाइयाँ होता है इससे जो जीवाणु जनित जो बीमारी होती है इसके लिए दिया जाता है। डीपीटी का वैक्सीन अभी देखे थे ना, इसका यही बताया था ना, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस में, ये इंपॉर्टेंट है। हृदय की धड़कन कब किस तत्व द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पोटेशियम के द्वारा। पोटेशियम किसमें, सेम में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? पोटेशियम, ठीक है। जीवाणु जनित रोग जो होता है ये, जैसे कि जीवाणु के द्वारा, तो ये जो बैक्टीरिया के द्वारा ये सब होने वाला रोग है, ठीक है। तो इसमें जो हैजा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, क्वेश्चन तो यही से पहले जो क्वेश्चन जो बन जाता है, अधिकांश क्वेश्चन इससे बनता है। जैसे कि बताइए कि डिप्थीरिया किसके द्वारा? जीवाणु, विषाणु व प्रोटोजोवा। टाइफाइड हो गया, निमोनिया, गोनोरिया, सिफिलिस, तो ये सब नाम याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हैजा, तो ये इसका जो कारक जो होता है इसमें किसके द्वारा? तो विब्रियो कॉलेरी जो होता है इसमें होता है, इसका जीवाणु है जो इसके लिए जो हैजा के लिए ये होता है। डिप्थीरिया हो गया, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई हो जाता है। क्षय रोग जो टीबी होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये छपता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये विषाणु जो होता है, जीवाणु जो होता है, इसके द्वारा क्या होता है? टीबी हो जाता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पूछता है। लेप्रोसी जिसे कोड कहा जाता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम जो लेप्रोसी होता है इसके द्वारा। टिटनेस जो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा। टाइफाइड होता है सल्मोनेला टाइफोसा के द्वारा। प्लेग हो जाता है प्लेग होता है पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा। काली खांसी जो होता है बोर्डिटेला पर्टूसिस के द्वारा। पर्टूसिस, काली खांसी, बस इतना, पर्टूसिस याद रखिए हो जाएगा। निमोनिया जो होता है डिप्लोकोकल न्यूमोनी के द्वारा। ये सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। गोनोरिया हो जाता है निसेरियाई गोनोरियाई के द्वारा। सिफिलिस जो होता है ट्रिप्नोसोमा पैलिडियम के द्वारा। और सुजाक जो हो जाता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछता है, ठीक है। आगे कहता है कि एमिनो, ये मतलब दंत के उपयोग कुष्ठ रोग लेप्रोसी के लिए कहता है कि एमिनो सैलिसिक जो एसिड जो होता है, एनिमोसैलिसिक एसिड जो होता है प्रति सूक्ष्मजीवी औषधि के रूप में यक्ष्मा जो टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस और जो लेप्रोसी होता है दोनों के चिकित्सा के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। एमिनो जो सैलिसिलिक जो एसिड होता है इसमें कौन तो प्रति जो सूक्ष्मजीवी औषधियों के में इसमें टीबी और कुष्ठ लेप्रोसी दोनों के लिए ये उपयुक्त होता है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये प्लेग होता है, चूहे के द्वारा फैलता है। जो संक्रमित चूहे होता है इससे काटने से क्या होता है? प्लेग होता है। अब बिंदुकता जो होता है नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आंखों को प्रभावित करता है। स्लीपिंग सिकनेस यानी कि निद्रा रोग नामक बीमारी ट्रिप्नोसोमा नामक प्रोटोजोवा से होती है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो गोल कृमि जो राउंड वर्म होता है इसके कारण होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है? तो HIV के द्वारा जो होता है ये एड्स हो जाता है। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम होता है। डाउन सिंड्रोम नामक आनुवंशिक विकार किसके कारण होता है? तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण हो जाता है डाउन सिंड्रोम। एड्स जो होता है HIV नामक वायरस के द्वारा, विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा, जिसमें RNA और प्रोटीन पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि RNA और प्रोटीन पाया जाता है। एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? मतलब कि क्या अभी बताए थे ना, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। खांसी सर्दी इतना ना हो गया कि बोलने का इच्छा नहीं कर रहा है। कहता है कि एड्स वायरस जो होता है HTLV-3 की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट गेलो के द्वारा किया गया था। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छपता है। तो जिडोवुडिन जो होता है इसका एक और नाम होता है एजिडोथाइमिडीन, इसको भी कहा जाता है, या जिडोवुडिन ही, ऑप्शन जो भी रहे ये सही हो जाता है। डीन याद रखिएगा, हो जाता है जिडोवुडिन, ठीक है।
जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। जो मस्तिष्क संबंधी ये होता है ना, जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये क्या होता है कि विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। मतलब कि सुअरों को मानव के मतलब क्या है कि इससे दूर रखना जरूरी हो जाता है। रिहायशी इलाकों में सुअर नहीं रहे वही अच्छा होता है कि दूर रहे। कहता है एलिसा परीक्षण ये एड्स के पहचान के लिए किया जाता है। थैलेसीमिया रोग किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, ठीक है। रोगी के शरीर में किसके, तो हीमोग्लोबिन का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि थैलेसीमिया के रोगी में, अगर किसी को थैलेसीमिया का हो गया तो इसके रोगी में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, तो हीमोग्लोबिन का, जो रक्त का जो होता है प्रवाह। कहता है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष जो होते हैं कलर ब्लाइंडनेस से अधिक कहता है कि स्त्रियों की तुलना में जो पुरुष है कलर ब्लाइंडनेस से अधिक प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें केवल एक्स जो होता है क्रोमोसोम होता है। कहता है कि एड्स छोटी माता और गर्ल्स हुआ दोनों, ये क्वेश्चन जो ऊपर जो भी देखे हैं वर्णांधता वाला, कलर ब्लाइंडनेस वाला, ये क्वेश्चन छपता है। कह रहा है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष जो है कलर ब्लाइंडनेस से अधिक प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक्स क्रोमोसोम होता है, एक जो होता है एक्स क्रोमोसोम होता है, इस कारण। कहता है कि एड्स, छोटी माता और गर्ल्स हुआ, ये तीनों संक्रामक बीमारी है। कहता है कि एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लीवर हो जाता है। एफ्लाटॉक्सिन और खाद्य के विषाक्तन के द्वारा, मतलब कि खाद्य अगर जहर हो गया तो इसमें लीवर को ही ना प्रभावित करेगा, तो इससे लीवर होता है। कहता है कि रोगों की प्रकृति, लक्षणों और कारणों के अध्ययन जो कहलाया जाता है रोग विज्ञान, पैथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो पैथोलॉजी। ब्राइट्स रोग में से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इससे गुर्दा प्रभावित हो जाता है। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो कैंसर के लिए। सिलिकोसिस क्या है, तो फेफड़े, अभी न देखे हैं, सिलिकोसिस फेफड़े से संबंधित जो रोग होता है इसी को सिलिकोसिस कहा जाता है। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जिंक के कमी से हो जाता है, क्वेश्चन छपता है। सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है, तो ये सरसों का है। पायरीला किस फसल में लगने वाला कीट है, तो यह गन्ना में लगने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। भिंडी में जो पीत वर्ण सिरा होता है रोग किस कारण से होता है, तो सफ़ेद मक्खी से। खसरा रोग में एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, जो मिजल्स होता है इसको एंटीबायोटिक्स जो होता है इसके के द्वारा क्या होता है, किसको ठीक नहीं किया जा सकता है। गामा ग्लोबिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार में होता है, तो यह हेपेटाइटिस में होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा था? गामा ग्लोबुलिन जो इंजेक्शन होता है हेपेटाइटिस में होता है। रानीखेत किससे संबंधित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा क्वेश्चन ये। रानीखेत जो होता है ये किससे संबंधित है, तो मुर्गियों से। गेहूं में होने वाला दो प्रमुख कारक रोग कौन सा होता है, तो इसमें ब्लैक कीट और जो होता है स्मट जो होता है ये किसका प्रमुख रोग है, कवक जनित रोग है जो कि गेहूं में होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा काला कीट और स्मट जो होता है ये कवक जनित रोग है, किसका रोग है, तो गेहूं का, ठीक है। इसमें कहीं से भी क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा होने वाला है, तो कवक के द्वारा। किसका है, तो गेहूं का है, काला कीट और स्मट। धान में जो होता है टुंगरो जो कहता है विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है, तो वायरस द्वारा जो होता है, हरी पत्ती के फुदक द्वारा जो होता है, लीफ जो हॉपर होता है इसी के द्वारा ये हो जाता है। बर्ड फ्लू का क्वेश्चन तो यहीं से पूछ दिया जाएगा कि बर्ड फ्लू का क्या होता है, मतलब कि H5N1 H1N1, ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन ऐसे दे दिया जाएगा। तो बर्ड फ्लू का क्या होता है, H5N1 इन्फ्लुएंजा जो होता है विषाणु के कारण होता है, और स्वाइन फ्लू जो होता है H1N1 होता है स्वाइन फ्लू, ठीक है। स्वाइन फ्लू में क्या होता है, H1 होता है N1 होता है, ये स्वाइन फ्लू का हो जाता है। और बर्ड फ्लू का H5N1 होता है, तो ये इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होने वाला रोग है। सब कैसा है, तो वायरस के द्वारा होता है। BCG कहता है, मतलब कि इसका पूरा नाम पूछ देता है, बैसिलस कलमेट यूरिन जो होता है BCG का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है, तो ये जो लगाया जाता है जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है, लेकिन इसका जो भी टीका होता है 2 साल से पहले लग जाना चाहिए। पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग, जो पशुओं में जो प्रोटोजोआ से जो होता है परजीवी से, जो मतलब इसमें कह रहा है कॉक्सीडियोसिस जो होता है, इसमें क्या होता है कि खूनी पेचिश हो जाता है। बेबेसियसिस जो होता है तीव्र ज्वर हो जाता है। थिलेरियोसिस जो होता है तीव्र ज्वर, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। एनापोजमी जो हो जाता है, एनाप्लाज्मोसिस जो हो जाता है, लाल रक्त कणों का विनाश होता है। ट्रिप्नोसोमियासिस जो होता है इसमें ज्वर हो जाता है, यानी कि बुखार और रक्त इसका जो होता है लक्षण होता है। इसमें
कोनोमियासिस जो होता है गर्भपात और जो बंध्यता होता है इसके कारण ये सब हो जाता है। एक इसमें होता है तो ये सब पशुओं में होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है। कहता है कि अल्फा कोशिका शरीर के बाहर के आक्रमणकारियों को नष्ट करती है, मतलब कि अल्फा जो बीटा कोशिका अल्फा बीटा जो कोशिका जो होता है ना, तो ये अल्फा कोशिका होता है शरीर के बाहर के आक्रमणकारियों को ये नष्ट करने का कार्य करता है जो बाहर से आता है। लेकिन जो टी कोशिका होता है ये संक्रमित जो कोशिका होता है उसको नष्ट करने का काम करता है टी कोशिका। कहता है कि विषाणु जनित रोग यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि छोटी माता, खासरा, रेबीज, चेचक, एड्स, ये सब किसके द्वारा होता है? तो ये सब वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। तो छोटी माता जो होता है वेरिशेला वायरस के द्वारा, खसरा होता है मोरबीली वायरस के द्वारा, पोलियो होता है पोलियो वायरस के द्वारा, रेबीज वायरस के द्वारा, चेचक होता है वेरियोला वायरस, चौक पर ओला, ठीक है। यहाँ मतलब कि एक होता है वेरिशेला छोटी माता में और एक होता है चेचक। तो चौक पर क्या होता है? चौक पर ओला हम कहीं जाते हैं तो चौक पर ओला बुक करते हैं, तो चेचक यहाँ चौक जैसा आ रहा है तो वेरियोला वायरस, इसमें छोटी माता है तो वेरिशेला वायरस। यहाँ क्वेश्चन फंसता है इसलिए, मतलब कि और ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है क्योंकि विद्यार्थी का 1 नंबर कम हो इसीलिए दिया जाता है। जननांग जो हर्पिस होता है ये हर्पिस वायरस के द्वारा होता है। एड्स होता है अभी देखे थे HIV के वायरस के द्वारा। इम्यून डिफिशियंसी जो वायरस होता है इसके द्वारा होता है एड्स। हेपेटाइटिस होता है हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा। इन्फ्लुएंजा जो होता है मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई के द्वारा। गलसुआ होता है मम्स वायरस के द्वारा, ठीक है। डेंगू वायरस हो गया। कोविड-19 या कोरोना वायरस हो गया, ठीक है। कहता है कि हेपेटाइटिस रोग होता है विषाणु जनित रोग जो होता है यही होता है। रोगों के उपचार के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो वेक्ट कहते हैं। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो थैलीसीमिया किसको प्रभावित करती है? तो इसमें क्या प्रभावित होता है? तो ब्लड को। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? तो ग्लाइकोमा जो हो जाता है किससे है? तो ये आँख का, नेत्र का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होता है जो पोलियोमाइलिटिस जो रोग होता है ये विषाणु से वायरस से होता है। रक्त में RH क्या है? तो ये RH क्या होता है? तो प्रतिजन जो होता है। कोविड-19 ये तो पूरा मतलब कि ठीक है, ये मतलब कि श्वसन जुकाम, इसमें एक इम्पोर्टेंट है सार्स का नाम पूछा जाता है। सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो होता है ये सार्स, मतलब कि यहाँ इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है इसका नाम पूरा। तो सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। बाद बाकी तो कोविड-19 ये वुहान शहर से हुआ था, ठीक है, चीन के वुहान से। ये दिसंबर 2019 में विश्व WHO ने इसके वेबसाइट पर 10 जनवरी के आंकड़ों अनुसार इसको अभी तक 19 लाख से लोग मर चुका है। इसमें क्या होता है कि सर्दी खांसी तो सब पता ही है, ठीक है। इसमें इसका उपचार मतलब कि क्या होता है? तो उपचार वही है, मतलब कि इसका बचाव। इसमें कोविशील्ड जो ये जो वैक्सीन है, मॉडर्ना हो गया, कोवैक्सीन है, कार्बोवैक्स है, स्पुतनिक हो गया रसिया का, जॉनसन कंपनी जो नीदरलैंड का है, कोरोनावैक हो गया, साइनोवैक चाइना के द्वारा बनाया गया है। 6 फीट इसका बचाव है कि सामाजिक दूरी 6 फीट, ये सब ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। सैनिटाइजर ये सब ये सब पुराना हो गया, अब यहाँ से क्वेश्चन कम बनता है, यहाँ से ना बनेगा। इससे करेंट में था, ये जो बनने वाला था बन चुका है। ये इससे क्वेश्चन कहाँ पूछेगा? सब कोरोना वायरस से पूछेगा। प्रोटोजोवा से जो देखने वाला है यहाँ से पूछता है, इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजोवा जनित रोग मलेरिया हो गया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसके बाद में इसमें से मलेरिया हो गया, इसके बाद में कालाजार हो गया लिस्मेनिया से। इसमें इंपॉर्टेंट जो है लिस्मेनिया बालू मक्खी के द्वारा, पायरिया एंटमीबा जिंजीवेलिस, ठीक है। सोने की बीमारी जो होता है ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोवा के द्वारा ये सब होता है। तो मलेरिया होता है, कालाजार, पायरिया, सोने की बीमारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो कोयले के जो फुसफुस रोग जो हो जाता है, फुसफुस धूलियाता जो होता है कोयला खनन उद्योग में श्रमिक को हो जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। कहता है कि थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं, बोलने का इच्छा नहीं कर रहा है। यहाँ जो है कृमि जनित रोग जो है ये कहता है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं। फाइलेरियसिस जो होता है ये, ठीक है। टीनियसिस ये मतलब कि होता है, टीनियसिस जो होता है कृमि, टीनिया जो सोलियम के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ से बस उसमें से एक ही याद है, ये इसमें से तीनों ही इम्पोर्टेंट है। एथलीट फुट जो होता है, इसमें जो होता है इसमें ट्राइकोफाइटोन के द्वारा जो कवक होता है इसको माइक्रोस्पोकम के द्वारा, और जो खाज होता है ये एकेरस एस्केबिज के द्वारा होता है, ये पूछा जाता है दाद और खाज। इसमें जो होता है ट्राइकोफाइटोन के द्वारा खाज इसका कारक है, और एकेरस एस्केबिज जो हो जाता है ये खाज हो जाता है। तो इसमें से ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी दोनों से बनेगा। और एथलीट फूड ये भी इम्पोर्टेंट है, ट्राइकोफाइटोन के द्वारा कवक जो होता है ये
कहता है कि पौधे में लगने वाला महत्वपूर्ण जो रोग होता है, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन रहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें से सब पूछ लिया जाए। जैसे कि आलू का पूर्व अंगमारी होता है ये, गेहूं का काला कीट ये पूछता है, और गेहूं, इसमें बाजरा का, इसमें से दो तीन ही क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आलू का विलंबी जो फाइटोफथोरा जो इन्फेस्टेंस होता है, इसके कारण कवक है। आलू का पूर्व अंगमारी जो होता है अल्टरनेरिया जो सोलनी होता है, इसके कारण होता है। गेहूं का काला, गन्ना का लाल विगलन जो होता है कोलोट्रोट्राइकम जो फाल्केटम के द्वारा होता है। ठीक है, गन्ना का इसमें से तीन ही इम्पोर्टेंट। गेहूं का काला टीका पक्सिनिया जो ग्रेमिनस ट्रिसिसी इसी के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसमें से दो तीन ही इम्पोर्टेंट है बस। आलू का विलंबित जो अंगमारी, और गन्ना का मूंगफली का टिक्का रोग, गन्ना का लाल विगलन, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही। और जीवाणु जनित जो हो जाता है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है आलू का शिथिल रोग, तो स्यूडोमोनास जो सेलेनोरियम के द्वारा होता है। धान का अंगमारी जो होता है जेंथोमोनास ओराइजी के द्वारा हो जाता है ये। और नींबू का कैंकर रोग जो होता है जेंथोमोनास सीटरी के द्वारा होता है। गेहूं का टुंडी रोग हो जाता है कोरिनी बैक्टीरियम ट्रिटी के द्वारा हो जाता है। ये 4 के 4 यहाँ से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक कहता है एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जो होता है जेंथोमोनास जो होता है मालवे सीयरम के द्वारा हो जाता है। तो यहाँ जीवाणु जनित ऐसा रोग होता है। तो आलू का शिथिल रोग, धान का अंगमारी रोग, नींबू का कैंकर रोग, गेहूं का टुंडू रोग, ये कम से कम 4 यहाँ से याद होना चाहिए। इसके आगे है सेब, गुलाब, टमाटर का क्राउन रोग जो हो जाता है, आलू का स्क्रैप जो हो जाता है, और तंबाकू का शिथिल रोग, ये इंपॉर्टेंट है। तंबाकू का पूछा जाता है। ठीक है, इसमें से एक याद रखिए तंबाकू का स्यूडोमोनास जो सोलेनेशियरम के द्वारा ये हो जाता है। तंबाकू का स्यूडोमोनास सोलेनेशियरम के द्वारा ये हो जाता है। कौन सा था? तंबाकू का शिथिल रोग। तंबाकू का मोजैक रोग, आलू का मोजैक रोग, बंकी टफ बनाना, ये सब, फूलगोभी का मोजैक रोग, गाजर का लाल पत्ती रोग, ये सब जो है ये सब विषाणु जनित होने वाला ये सब रोग है। किसके द्वारा होने वाला है? तो ये सब विषाणु जनित होने वाला रोग है। तंबाकू का मोजैक रोग टोबैको मोजैक वायरस के द्वारा, आलू का मोजैक रोग पोटैटो वायरस वाई के द्वारा, और जो कहता है कि मंकी टॉप जो ऑफ बनाना जो होता है बनाना वायरस 1 के द्वारा, और फूलगोभी का मोजैक रोग था फूलगोभी मोजैक वायरस 1। इसका ऑप्शन में ही मिल जाएगा कि क्या क्या, मतलब कि कौन सा आंसर है, छांट सकते हैं। ठीक है, एक बार देखने के बाद। और यहाँ से पूछता है अजैविक पादप रोग, ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। किसके कमी के कारण कौन सा होता है? जैसे कि नींबू में डाइबैक होता है तो कॉपर की कमी के कारण। आंवले में आंतरिक जो निक्रोसिस हो जाता है, ये किसके कमी के कारण? तो बोरॉन की कमी के कारण। नींबू में लिटिल लीफ होता है, ये कॉपर की कमी के कारण हो जाता है। आम का लिटिल लीफ होता है जस्ता की कमी के कारण। मटर में मार्स रोग, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये छपता है मटर में। और धान का खैरा रोग, यही 2 क्वेश्चन अधिक छपता है। तो मैग्नीज की कमी के कारण मटर, म से मैग्नीज, धान में खैरा रोग की कमी के कारण। इसमें से 2 याद रखिए, लिख कर दे रहे हैं कि तीसरा क्वेश्चन इससे नहीं छप सकता है। अगर छपेगा भी तो एक ही छपेगा कि आलू का भंडारण में जो ब्लैक O2 की कमी के कारण ब्लैक हॉट रोग हो जाता है। बस इसमें से 3 से कहीं दूसरा चौथा नहीं छप सकता है अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में छपा तो। मार्स में मटर रोग, मैग्नीज की कमी, और धान में खैरा रोग जस्ता की कमी, या आलू का जो ब्लैक हार्ट रोग होता है भंडारण में जो ऑक्सीजन की कमी हो जाता है इसके कारण। फूलगोभी में ब्राउनिंग जो होता है ब से ब्राउनिंग, ब से बोरॉन की कमी के कारण। ठीक है, ऐसे में बता दिए हैं, लेकिन यहाँ से बस 3 जो बता है वहीं से क्वेश्चन छपेगा। इसके आगे है मेरा मिसलेनियस, जो कुछ विविध बच गया था, 2-3 पेज होगा इसी में। कहता है, सर्दी से पूरा परेशान हो गया है। कहता है कि आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिक जो विज्ञान का जनक होता है किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है कि एजोला एक जलीय फर्न है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नीलहरित शैवाल का जो सहचारी है। तो एजोला का क्वेश्चन पूछता है किसके साथ, मतलब कि मिलावट किया जाता है, तो नीलहरित शैवाल के साथ ये क्वेश्चन पूछता है। एक जलीय फर्न है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह नीलहरित शैवाल का सहचारी है। ठीक है, आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो जीन कहा जाता है आनुवंशिकता की इकाई को। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? तो राइजोबियम जो जैपोनिकम जो होता है इसका होता है। इसको स्किप कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे पर, तो मटर के पौधे पर यह क्वेश्चन छपता है, यहाँ इंपॉर्टेंट है। डीएनए में पाया जाने वाला जो कहता है टायरोसिन जो यौगिक है
अमीनो अम्ल का निर्माण क्या करता है, ये करता है, नहीं करता है। ठीक है, कहता है कि डीएनए में पाया जाने वाला जो टायरोसिन जो होता है ये यौगिक अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करता है। जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है, तो साइनोबैक्टीरिया का होता है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जीवों में आनुवंशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाते हैं, तो क्रोमोसोम के द्वारा। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो ये टेस्टोस्टेरोन है। ये क्वेश्चन छपता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कौन सी ग्रंथि में एक विशेष हार्मोन का स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, जिसके कमी से घेंगा रोग होता है, तो ये थायराइड के द्वारा। ठीक है, थायराइड याद रखिए। थायराइड मतलब कि ये हार्मोन यहाँ से मतलब कि स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसके कमी से क्या हो जाता है, तो घेंगा रोग हो जाता है। प्राणियों में आहार शोषण और संश्लेषण उपापचय के 3 प्रमुख ये क्या होता है, गुण होता है। इसमें कोई जरूरी नहीं है, इतना पूछता है। कहता है कि स्वेद वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है, तो उष्माशोषक क्रिया से। कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो जंतु वसा में उपस्थित जो वसीय एल्कोहल होता है ये क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल है। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारित करने के लिए, क्वेश्चन पढ़ा चुके थे। कार्बन किस में, तो जीवाश्मों में, फोसिल्स में। ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछता है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन, ब्रिटिश वैज्ञानिक। ठीक है, पुस्तक की रचना की थी। इसमें जीव जंतुओं के बारे में कैसे क्या है सबका सारा कुछ बताए थे। प्रथम डायनोसीरियस कहाँ केंद्र कहाँ स्थित होता है, डायनोसीरियम जो होता है केंद्र कहाँ है, तो ये जो हैदराबाद में है। प्रथम कहाँ है, तो हैदराबाद में। कहता है कि वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है। भोजन को वनस्पति घी की अपेक्षा, कहता है कि घी की अपेक्षा तेल में बनाना, क्योंकि इसमें असंतृप्त वसाएं कम होती है, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। क्योंकि तेल में जो होता है असंतृप्त, मतलब कि असंतृप्त जिसको ज़्यादा मतलब अति हानिकारक नहीं हो वो होता है। ठीक है, कहता है कि गति प्रेरक का कार्य स्पंदन या धड़कन को समंजित करना है। फेरोमोन से किसमें पाए जाते हैं, तो कीटों में। आयोडीन किससे प्राप्त होता है, तो लेमिनेरिया जो शैवाल होता है इसे बताए थे शैवाल से, लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। क्वेश्चन छपता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्रेकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है, आंख से संबंधित है। कहता है कि स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हर्बेरियम जो होता है ये कहलाता है। कहता है कि देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया, पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश में। कहता है गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लिथोट्रिप्सी कहलाता है। आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला जो परिकलित जो टोमोग्राफी के लिए एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, आंतरिक अवकुल। एक्स किरण में बताए थे ना कि शरीर के जो होता है आंतरिक सब, इसमें किसका प्रयोग, तो टोमोग्राफी में एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। बस इतना याद रखिए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन छपता है। पर्णहरित में कौन सा, ये क्वेश्चन छपता है, तो मैग्नीशियम होता है। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृत्रिम रेशे किस नाम से जाना जाता है, तो रेयन के नाम से जाना जाता है कृत्रिम रेशे को। कहता है 2,4-D, ये सब जब 2,4-D जो आएगा ये सब किसका होता है, तो ये शाकनाशी होता है। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी को आश्रित उप परजीविता की स्थिति क्या होती है, तो उप परजीविता जो होता है। आँख की सुग्राहता किस अंग के लिए पीला और हरा रंग को अधिक होती है, पीला और हरा रंग के लिए अधिक आँख की सुग्राहता होती है। ठीक है, कहता है कि बायोडीजल बनाने में ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसमें रतन जो दिया इसको जैट्रोफा कहा जाता है। जैव ईंधन के एथेनॉल बिहार में सब संयंत्र लग रहा है ना, तो गन्ना और मक्का का जो होगा ये अपशिष्ट इससे बनाया जाएगा। व्हाइट लेग हॉर्न ये कुक्कुटों के होने वाला रोग है। ठीक है, व्हाइट हॉर्न लेग ये किस में होने वाला है, तो चिकन में यानी कि कुक्कुटों में। कहता है कि दीमक अन्य नाम से इसको किस नाम से, दीमक को जो कहा जाता है इसको व्हाइट चींटी भी कहा जाता है। भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहाँ है, तो भोपाल में है। नेक्रो कह रहा है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एड्स से संबंधित है। कहता है कि CDRI, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, CDRI पूछता है क्या होता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सर्वेक्षण विज्ञान किस मंत्रालय के, विज्ञान साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। साइंस और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण विभाग को ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन सा विभाग किसके अंतर्गत आता है। एक्सोनोमीटर जो होता है ये मतलब प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो पादप की वृद्धि नापने के लिए कि कितना हो रहा है पादप में वृद्धि दर को नापने के लिए ऑक्सोनोमीटर जो होता है इसके लिए। कहता है कि प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, कोलकाता में।
कहता है कि भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक से तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कहता है कि हेरोइन यानी स्कोपिन किससे प्राप्त किया जाता है, तो अफीम पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन छपता है। और बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए किस जंतु का उपयोगी होता है, तो मधुमक्खी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार छप चुका है। मधुमक्खी कॉलोनियों के सदस्य एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं, तो नर्तन यानी डांस के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, टमाटर के बीज रहित तो फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है, तो पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से। इस पर क्या होगा कि हार्मोन का छिड़काव कर देगा फल पुष्प पर। कहता है कि पॉली हाउस का प्रयोग पौधे को उगाने के लिए किया जाता है। किसके लिए, तो पॉली हाउस का जो प्रयोग होता है पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा जाता है जिसमें बीज आवरण रहित होते हैं। इसमें क्या होता है, बीज नहीं होता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म। कहता है कि मधुमक्खियों की भाषा पहचान करने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मधुमक्खियों की भाषा पहचान करने के लिए किसको, तो कार्ल वॉन फ्रिस्क को दिया गया था। 1973 में नोबेल प्राइज दिया गया हुआ था। किसको, तो कार्ल वॉन फ्रिस्क को। कब, 1973 में। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये छपता है, तो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के और एक जो पश्मीना ऊन होता है यह बकरी से प्राप्त किया जाता है। गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने के पानी की सक्रियता का क्या कारण है, तो वाष्पोत्सर्जन के कारण। ठीक है। कहता है कि उच्च वर्गीय पौधे में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है, तो फ्लोएम जो होता है ये करता है। ठीक है। पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है, तो SA नोड से के नाम से भी जाना जाता है पेसमेकर को। शीतल पेयों में किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है, तो जो शीतल पेय पदार्थ होता है कॉफ़ी, कोको कोला, ऐसा में क्या होता है, तो कैफीन की मात्रा होती है। डॉक्टरों द्वारा मरीज के आंतरिक भागों के परीक्षण करने के लिए एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण वितरण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, एंडोस्कोप किस पर कार्य करता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हरगोबिंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जेनेटिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण में उसकी भूमिका को समझाने के लिए हरगोबिंद खुराना को, ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जेनेटिक्स कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण में उसकी भूमिका को समझाने के लिए प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपता है, तो हरगोबिंद खुराना के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि SC में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था, तो हरगोबिंद खुराना ने। श्वान जो डॉग्स कहता है कि उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ होती है, तो ये अच्छा कुत्ता है, बहुत अच्छा है ये नहीं भौंकेगा। तो डिंगरो जो होता है ये भौंकने में असमर्थ होता है। मोहल्ला में कुत्ता सब परेशान कर देता है भौंक भौंक के, पढ़ते रहिए भौंकते रहेगा। कहता है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा होता है, तो किंग कोबरा होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन छपता है। कौन सा है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन है, तो किंग कोबरा है। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है, तो पोस्ते में जो होता है ये इसमें पाया जाता है। ऊँट अपने कुबर का प्रयोग पानी के वसा के संग्रह के लिए करता है, मतलब कि पानी के संग्रह के लिए भी करता है। कहता है कि जार्विक 7 जो कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसने किया था, तो रॉबर्ट जार्विक के द्वारा ही किया गया था, इसी के नाम पर इसका रखा गया। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त जो खरपतवार जो नाशक जो था रसायन क्या था, तो एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता था। क्या है किया गया था कि इसमें क्या होता था कि जो सेना सब मतलब कि इस पर जब सर्च में जाता था तो इसमें जंगल झाड़ में छिप जाता था, तो इसीलिए क्या किया गया कि इसमें एजेंट ऑरेंज नाम का जो खरपतवार नाशक था उसी के ऊपर छिड़काव किया गया कि यही खत्म हुए। वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है, तो उसका जो वलय जो होता है उसको जो रिंग अंदर जो होता है उसके तने में जो निर्मित वलयों की संख्या को गिन करके कि इसी के आधार पर देखा जाता है कि कितना पुराना वृक्ष है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये। कहता है कि कार्बनिक पदार्थों में कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है, तो प्रकृति में ये भी क्वेश्चन छपता है, तो सेल्यूलोज होता है। निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है, तो अनिषेचक जनन कहलाता है। धान के पौधे उगाने की जो होता है डैपिंग मेथड किस देश में विकसित हुई थी, तो ये फिलीपींस में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेत्रदान में आंख के किस हिस्सों को प्रतिरोपित किया जाता है, यानी कि दान दिया जाता है, तो कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन छपता है ये, नेत्रदान में कॉर्निया को। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किया गया था, ये भी क्वेश्चन छपता है। कहाँ के थे, तो दक्षिण अफ्रीका के। क्या नाम था, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हृदय का जो
प्रथम बार क्या किया गया था, तब प्रतिस्थापन किया गया हुआ था, फर्स्ट रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ट, इंपॉर्टेंट है ये। दक्षिण अफ्रीका डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। भारत में विकसित धान की प्रथम बोनी किस्म कौन सी थी, तो जया जो थी ये बोनी किस्म थी। क्या कौन थी, तो जया, ये अपने नाम है 2 अक्षर में जया, ठीक है, ये अपने बोनी हो गई। कहता है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो हृदय में जो होता है मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं, तो 4 चेंबर होते हैं। कहता है कि कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय जो होता है गॉल ब्लैडर नहीं होता है, तो चूहा में जो होता है ये नहीं होता है। मच्छर जो विसर्जक होता है, विसर्जक पदार्थ जो होता है मॉस्किटो जो बनता है, इसमें किसका मतलब, तो नीम का पादप से प्राप्त होता है, नीम से। 1 मिनट। कहता भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपता है देहरादून उत्तराखंड में। ब्लड प्रेशर नियंत्रण के लिए किसके ग्रंथि के द्वारा होता है, तो ये अधिवृक्क के जो एड्रिनल जो ग्लैंड होता है इसके द्वारा होता है ये। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की गई है, तो इंटरफेरोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरफेरोन नाम याद रखिए। जैव कैंसर के उपचार के लिए कौन सा औषधि थे, इंटरफेरोन। प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षा यानी कि एंटीबॉडी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है, यानी कि एंटीबॉडी के लिए क्या करता है वो, ये मतलब कि उत्प्रेरित करता है इसको। पशु का तापक्रम वेटनरी थर्मामीटर के द्वारा नापा जाता है। वेटनरी भी सब किससे, तब ये वेटनरी जो होता है ये पशुओं के हिसाब से संबंधित है। लोही किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है, तो लोही किसका है, तो लोही जो है ये भेड़ की। कहता है कैंसर पौधे के वत्रिकाग्र से केसर, यार क्या पढ़, केसर जो होता है पौधे के वत्रिकार्ग स्टिग्मा से प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये छपता है, ठीक है। बीटी बैगन क्या है, आनुवंशिक रूप से परिवर्तित जो बैगन है इसका बीटी बैगन होता है। इसमें जो होता है बीजा की संख्या बहुत कम होती है, जो अंदर जो बीज होता है इसमें कम होता है। गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन सा होता है, तो होल्स्टाइन गाय होता है। ये सब यूरोप में होता है, ठीक है। होल्स्टाइन गाय जो है ये काफ़ी मतलब कि दूध जो देती है। साहिवाल जो होता है, ऐसे जो होता है साहिवाल 10 से 15 लीटर दिया जाता है, ये भी अच्छा माना जाता है। चिकित्सा संबंधी आविष्कार, विटामिन का फंक, विटामिन ए का मैकुलन, विटामिन बी का मैकुलन, विटामिन सी का होलकट, डी का हॉपकिंस, ये सब तो सल्फा ड्रग्स है। डोमैक के द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग अब्राहम के द्वारा, सेल्समैन वक्समैन अब्राहम के द्वारा इसका पूरा नाम था, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का शेलमन वक्समैन अब्राहम के द्वारा। हृदय प्रत्यारोपण अभी देखे थे, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। होम्योपैथी हैनीमैन। मलेरिया परजीवी का रोनाल्ड रॉस। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा कीटाजाटो के द्वारा। लिंग हार्मोन स्टेनाच, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिंग हार्मोन का खोज स्टेनाच के द्वारा इंपॉर्टेंट है। ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टन लीलेहल के द्वारा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टन लीलेहल के द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भ निरोधक जोरिया जो होता है पिनिकस के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब है। धान की फसल में नीलहरित शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ये जहाँ है ये इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, तो नीलहरित शैवाल का प्रयोग किसके लिए, तो नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। प्रथम परखनली शिशु जो होता है एडवर्ड्स और स्ट्रेप्टो के द्वारा इसको किया गया आविष्कार। प्रथम परखनली जो होता है किसके द्वारा, तो एडवर्ड्स और स्ट्रेप्टो के द्वारा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ विलियम इथेवेन के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। एंटीजन लैंडस्टीनर के द्वारा। आरएनए फ्रेडरिक मिशर के द्वारा। डीएनए अभी देखे थे ना वाटसन और क्रिक के द्वारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंसुलिन फ्रेडरिक वंट बेटिंग के द्वारा इंसुलिन और हैरिसन तथा सिम्पसन के द्वारा क्लोरोफॉर्म। चेचा का टीका एडवर्ड जेनर, छपता है क्वेश्चन। टेरामाइसिन तो फिनेल के द्वारा। टीबी बैक्टीरिया ये किसके द्वारा, तो रॉबर्ट कोच के द्वारा। पोलियो वैक्सीन जोनास साल के। बीसीजी कैलमेट और यूरिन के द्वारा। और बैक्टीरिया ल्यूवेनहॉक के। रक्त समूह कार्ल लैंडस्टीनर, ये सब बता चुके हैं, ये सब पीछे पूरा पढ़ाए हुए थे हर जगह, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट था, मोस्ट इम्पोर्टेंट था। तो आज ही इसी के साथ क्या हुआ कि मेरा जो बायोलॉजी एनसीईआरटी था वो मेरा समाप्त हुआ, ठीक है। आगे से देखते हैं 1-2 दिन के बाद, चाहे कल या परसों से क्या करेंगे कि लुसेंट शुरू करेंगे, लुसेंट बायोलॉजी शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।